नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच, आपका मंच आपकी आवाज। नौ आवाज मंच हिंदी दैनिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसमें ऑटो लोडर बेहद चालान से परेशान है और जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया, मान लो हमारा धरना 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक परमिशन थी। कल शाम को हमारी 4 बजे परमिशन खत्म हो जाएगी। पहली बात तो पुलिस का आतंक चल रहा है कि हमको परमिशन दी गई 16 तारीख को 11 बजे से लेकर 20 तारीख की शाम को 4 बजे तक। 5 बजे ही पुलिस आती है और कहती है आप बाहर जाओ। आज हमने 7 बजे इसीलिए प्रेस वार्ता रखी है। तो आज हमने जब बताया प्रेस वार्ता है तो हमको भी थोड़ा देर का समय दिया है। अभी हमको उठा के बाहर कर देंगे और बाहर कर देंगे, उसके बाद आप जहाँ जाइए उससे मतलब नहीं है। तो हमारे धरने का मकसद क्या रह गया है, 11 से लेकर 20 तारीख तक का लिया है। कल हमारा धरना खत्म हो जाएगा। हम फिर क्या लगाएंगे परमिशन 21 तारीख को, 22 तारीख को, 25 तारीख से हमारा पूरा परिवार से धरने पे बैठेगा। पहले जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि योगी बाबा नहीं मिलेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, मगर अब हमने लोग विचार बदल दिया है। क्योंकि मान लो हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको कौन पालन पोषण करेगा। तो अब 25 तारीख से हम लोग ने लगाया है कि हमारे सभी गाड़ी वाले की बीवी बच्चे आकर के नहीं बैठेंगे और उसके बाद जिसके साथ जो होगा, जिसका जो होगा होगा। अब जैसे कि हमारे 2-3-4 लोग बीमार हो गए हैं, बीपी लो हो गई है, कहीं कुछ हल्का सा सर में दर्द होने लगा है ठंड की वजह से, उनको ठंड लग रही है। हमारे भी थोड़ा सा चक्कर टाइप में आ रहा है क्योंकि हम लोग बैठे हैं उसके कोयरे में, क्योंकि टेंट लगाने दिया जा रहा है, रजाई गद्दे की व्यवस्था है नहीं। आप आइए, 5 बजे इन्होंने ऐसा दे दिया है कि आपको मजबूरी 5 बजे भागना पड़ेगा। अब हमको फिर जाना पड़ेगा, रंगसेरा में देखना पड़ेगा रुकने के लिए। तो ये सरकार से हम चाहते हैं कि अगर परमिशन देती है तो उसमें लिखते हैं कि शाम को 6 बजे आपको बाहर जाना है या आप उसको व्यवस्था करें। अब हम लोग टेंट में बैठे नहीं, बताओ, सुबह से ठंड में बैठे हैं और इतनी ठंड है उसके बाद भी बैठे हैं। तो बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं मीडिया कर्मियों का कि 7 बजे वो आए और हमारी ये कवरेज कर रहे हैं। जो आपने आप अपना पर्चा देते हुए। जी, मैं रमेश तिवारी, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति का एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा कहना ये है कि ये जो गवर्नमेंट हमारी वर्तमान में जो चल रही है, इससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, रोजगार हमारे चल रहे थे, यही गाड़ियाँ हमारी चल रही थी, हमारा परिवार भी पल रहा था, हमारा भी जीवन यापन हो रहा था, सबका चल रहा था। लेकिन ये 2019-2020 से जब से इन्होंने नया कानून लागू किया प्रदेश के अंदर, तब से जो हर जिले के अंदर आरटीओ का टारगेट पर सिर्फ छोटी गाड़ियां आ गई, बड़ी गाड़ियों वालों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, छोटी गाड़ी वालों को टारगेट किया जा रहा है, पिकअप, लोडर, डाला, ऐसी गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवार तबाह हो गए। आदमी गाड़ी लेके आया, 4.5-5 लाख रुपए उसने चालान भर दिए 4 साल के अंदर, और स्वयं बीमार होकर, हार्ट का पेशेंट होकर इस समय बेड पे पड़ा हुआ है। ऐसे लोग हैं जिनको मैं लाके प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर कोई देखना चाहे अधिकारी तो उसके सामने प्रेजेंट करा दूं कि ये आरटीओ सरकार को क्या जनता का इस कदर शोषण करने का अधिकार नहीं है। मानते हैं कि ओवरलोड मजबूरी होती है, पिकअप गाड़ियों के लिए ओवरलोड एक व्यवस्था है। हम लोग अगर सब्जी ले जाना है, फल ले जाना है या कहीं ले जाना है तो वो गाड़ियों की कैपेसिटी है 2.5 टन 3 टन हम लोग लाद सकते हैं। उससे कम लोड करेंगे तो उतना भाड़ा कोई नहीं देने वाला है, इसलिए हम लोग मजबूरी में 2.5 टन 3 टन का लोड करते हैं। और उस लोड पर हमारी गाड़ियों पे 30-30, 40-40 हजार के चालान होते हैं, जबकि भाड़ा हमको 3-4 हजार, 2,500, 3,000 का भाड़ा होता है। 40-40 हजार के चालान उस गाड़ियों पे डाल दिए जाते हैं, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। भाई उसकी कमाई उतनी नहीं है जितना वो लोग चालान डाल रहे हैं। तो एक गाड़ी वाला 4-4, 5-5 लाख रुपए का चालान हमारे नॉलेज में खुद के है कि वो भर रहा है बेचारा, और बीमार होकर परिवार तबाह हो गए लोगों के। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार हम योगी जी खराब हैं या अच्छे हैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में अधिकारी ही हमारी बात लेकर जाता है, प्रशासन जो है वो लेकर जाएगा आगे, सीएम तक ले जाता है। पर यहाँ प्रशासन इतना चोर है, गलत काम कर रहा है, वो सीएम तक हमारी बात पहुँचने ही नहीं दे रहा है। अभी बीच में कल परसों में भैया लोग गए थे, उनसे परिवहन मंत्री से मिले, वो भी इस बात को योगी जी तक ले जाने को तैयार नहीं है, वो भी अपने तक इसी में रखे, क्योंकि बीच में जितना भी सिस्टम है ये पूरी तरह से भ्रष्ट है, करप्ट है और चोर है। ये कतई नहीं चाहता है कि ये लोगों को निजात मिले, क्योंकि ये इनकी कमाई का जरिया बने हुए हैं। तो हम लोग ये इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, भैया लोग आज 4-5 दिन से ये जो धरना लेकर बैठे हुए हैं, इसको आगे लेकर चलेंगे। जब तक सीएम से हमारी बात नहीं होगी, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बात नहीं होगी, तब तक हम लोग इस धरने को जारी रखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव रोहित खान। वो जो मेरे मित्र भाई हैं दीपू गुप्ता जी, उनको अटैक पड़ा है और उनको अटैक के जो कंडीशन थी उस पर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल, और डॉक्टरों ने उनको जो है काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाया। अब उनको हमने घर भेजा है। इसी तरह से हमारे और भी तमाम भाई लोग हैं जिनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, कोई बुखार में आ गया है, किसी के जुकाम खांसी हो रही है। लेकिन जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात नहीं होगी, तब तक चाहे हम मर भी जाएं, इस अपने संगठन के लिए हम जो है योगी आदित्यनाथ से अपनी व्यथा बताए बगैर वापस नहीं जाएंगे।
थोड़ा तेज बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर से मनीष पाल महामंत्री, जो कि मैं इस घर में बैठा हुआ हूँ और हमारे पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि एक एक गाड़ी के 1.5 लाख रुपए चालान है और एक एक हमारे पास ऐसी भी गाड़ी है जो कि एक हफ्ते में 1,05,000 रुपए का चालान हुआ है और जो गाड़ी लड़ी खड़ी हुई है अभी तक मैं बनवा नहीं पाया। मेरी 4 गाड़ियाँ हैं जिसपे 6 लाख रुपए का इसमें चालान है, मैं छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। और इसमें ऑटो लोडर बेहद चालान से परेशान है और इसी बीच में हमारे पास उन्नाव से आए हुए एक सदस्य है जो कि ऑटो लोडर पर ही कार्य करते हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ पे ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं हम लोग संदीप पाल जी से जो अपनी समस्याओं के विषय में बताएंगे। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम संदीप पाल, जिला उन्नाव, जिला उपाध्यक्ष। तो हम लोग लगातार अभी रखे हुए हैं, बाकी आज 19 तारीख है, 16 तारीख को हम लोग लगातार धरना धर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बाकी यही है कि माननीय योगी जी से निवेदन है कि बाकी हमारी बात सुनी जाए। बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इसी कारण लेके जो हमारी गाड़ियों का जैसे चालान हो रहा है, हमारी गाड़ी मान लो 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, उसमें से बताइए एक गाड़ी का हमारे जो चालान है 1,37,000 का चालान है। उसमें से अभी हम लोग चालान छुड़वाने के लिए भी एग्री हैं, वो भी हमारी गाड़ियों का चालान नहीं छूट रहा है। अभी हमारी गाड़ी का पूरा प्रूफ अभी भी है हमारे पास में, तो वो चालान अभी तक नहीं छूट रहा है। बाकी हम जहाँ मतलब सुल्तानपुर के हैं, कहीं फैजाबाद के हैं, एक गाड़ी पे हमारे 35,000 का चालान है, वो भी नहीं छूटा है। तो बाकी हम लोग इतनी छोटी छोटी गाड़ी लेके अगर इतना लंबा अगर चालान अगर हमारे लोग गाड़ियों के पास में हो रहा है तो हम लोग कैसे भरेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे जो अपना बीवी बच्चे पालेंगे। तो उसी कारण हमने, हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी, हमने 2 गाड़ियाँ बेच डाली इसी कारण। तो बाकी यही योगी जी से निवेदन है कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे कि बाकी अगर हम लोग को हमारी तरफ से देखा जाए और जो हमारी गाड़ी जैसे हैं, अगर मान लो छोटी गाड़ियाँ हैं तो अगर 15 कुंटल 13 कुंटल पासिंग दे रखा है, 2-3 कुंटल लोहा लगा दो, उसमें 10 कुंटल हम लोग क्या लेके चलेंगे। तो बाकी हाथ जोड़ के यही उनसे निवेदन है कि हमारी गाड़ियों को 3 टन पासिंग दिया जाए और जो है कम से कम हम लोग लेके चल सके रोड पे। बाकी यही है कि जब चालान हो जाता है, 3 टन लेके चल रहे हैं, चालान कहीं 35,000 कहीं 40,000 का हो रहा है, तो हम लोग कैसे आगे जीविका चला सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कई दिनों से परेशान है और दूसरे खंड में परेशान है यहाँ पे। और सभी लोग योगी जी से निवेदन कर रहे हैं, इनकी जो सैलरी है या जो भी है 10 से 15,000 है, 30,000 का चालान है, इससे अधिक ज्यादा परेशान है। तो योगी जी से सभी लोग निवेदन करने के लिए आए, यहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। तो ये लोग अत्यंत परेशान है। उन्होंने आगे से इन्होंने कहा है कि अब हम लोग अपने परिवार को साथ लेकर के यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं गीतांजलि, नव समाज मंच से कैमरामैन शुभम।